राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। और बात चल रही थी बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर की। देखिए एग्ज़ाम्स काफ़ी दूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई स्टॉप करें। पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, चूँकि एग्ज़ाम्स होंगे। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का थर्ड लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और डालूँगा मैं और हमारी यूनिट फर्स्ट अप्रॉक्स ख़त्म हो जाएगी। छोटे छोटे कुछ टॉपिक अगर रिमेनिंग रह जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। एक लेक्चर मैंने पहले भी डाला हुआ है मेटाबॉलिज्म का, इसलिए हमारा यूनिट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो वाला लेक्चर देखिए। चलिए, प्लेलिस्ट में जो है कुछ टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। भैया बड़े हो गए हैं और टॉपिक वाइज पढ़िए, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री फ़र्स्ट की बात हो रही थी। ये आपकी बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इसलिए मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आगे 2 साल इसी मन लगाई हुई मेडिसिनल का या कोलॉजी का या कोग्नोसी का आपको फ़ायदा मिलेगा। ऑर्गेनिक यहीं ख़त्म हो जाएगी, यहीं छूट जाएगी, लेकिन मेडिसिनल, कोग्नोसी, कोलॉजी फाइनल ईयर तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए पढ़िए मन से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर थर्ड है। मैं आशुतोष सेंगर आपको अपने चैनल आशुतोष सेंगर झांसी पे स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगे, पहले पूरा देख लीजिए। कमेंट करिएगा अगर कोई क्वेरी हो, अगर आपको नोट्स चाहिए हों, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाऊँगा मैं। वैसे भी बहुत तेज़ी से बना रहा हूँ, 3 दिन हो गए थे, इसलिए आज मैं ये दूसरा लेक्चर डाल रहा हूँ। एक मैं अभी ऑर्गेनिक का डाल चुका हूँ। चाहिए प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक का वीडियो भी देखिए, क्योंकि वो वीडियो भी इम्पोर्टेंट है और यूनिट फर्स्ट मैंने कवर कर दी है वहाँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले तो सेकेंड लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँगा। वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो फ़ोटो जो है वो थोड़ी घूम गई थी। देखिए मेरा कंप्यूटर थोड़ा ठीक नहीं था, अब ठीक हुआ है और जो है किसी तरह से मैंने ठीक कर लिया। तो अब फिर से लेक्चर स्टार्ट किए पीपीटी पे, और बताइएगा कि पीपीटी ज़्यादा अच्छी है फ़ोटो। मेरे हिसाब से पीपीटी, तो पीपीटी में मैं बना के लाता हूँ और बहुत इजी वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में टाइप करके लाता हूँ। चलिए, और बस ऐसा है कि मैं नोट्स के अकॉर्डिंग नहीं लाता। अगर आप कहेंगे कि नोट्स भी मैं यहीं दे दूँ तो बहुत अच्छा रहेगा फिर मेरे लिए, तो कि मुझे बाद में नोट्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे, मैं यहीं बना के आपको दे दूँगा। लेकिन आपको फिर समझने में कमी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको नोट्स भी यहाँ मैं दूँगा तो मैं नोट्स ही पढ़ता रहा करूँगा, कई बार मैं भूल जाया करूँगा बस। तो उतना अच्छा बता नहीं पाता हूँ। अभी क्या होता है, लिमिटेड लिखा रहता है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। फिर वो नोट्स बना होगा तो लगेगा अरे इससे पढ़ लेंगे यार, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ते हैं, पहले तो कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट लेक्चर को। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है रिएक्शन पढ़ी थी फेज फर्स्ट की। मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन बताई थी। प्रॉपर डेफिनेशन नोट्स में लिखी हुई है, आप मुझसे नोट्स ले लीजिएगा, बेस्ट है। खुद से बनाते हैं तो बेटर है। उसके बाद बात हो रही थी कि उसमें 2 रिएक्शंस के थ्रू वो कंप्लीट होता है। हम लोग मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते हैं, पोलैरिटी बढ़ाते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि इसको शरीर से बाहर निकाल सकें। तो वही फेज फर्स्ट जो है वो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट देते हैं हम लोग, एस्पिरिन वगैरह, तो प्रोडक्ट जाके सैलिसिलिक एसिड में बदल जाता है, ड्रग का काम करता है, इफेक्ट दिखाता है, तो फिर उसको बाहर निकालने के लिए फेज सेकंड होती है। फिर वही ड्रग का भी हाल होता है, कई बार फर्स्ट में उसका पूरी तरह मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, या पूरी तरह वो एक्सक्रीट आउट होने की कंडीशन में नहीं होती, तो फेज सेकंड भी होती है। ये सब बातें फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो उसकी मैकेनिज़्म भी मैंने आपको बताई थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, रिडक्शन रिएक्शन के CYP450 के द्वारा। यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था मैकेनिज़्म ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने देखा था कि CYP450 जो है, ये C/P कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नोट्स के अकॉर्डिंग नहीं लाता हूँ, मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से। तो मुझे सुनिए, एंजाइम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ड्रग सब एंजाइम कॉम्प्लेक्स विद द बाइंडिंग टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ बनता है तो क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर कंटिन्यू करते हैं। तो देन द एंजाइम CYP450 जो है वो रिडक्टेज फॉर्म में होता है। पहले Fe3+ होता है उसके पास, वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो Fe2+ बचता है, जो Fe3+ था वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में। एक E- हो गया तो वो कम हो गया प्लस का।
देन द O2 जो है ऑक्सीजन, रीएक्सपायरेशन हम लोग ले रहे हैं, अभी भी सांसें चल रही हैं, ऑक्सीडेशन, तो वहाँ से ऑक्सीजन है वो अंदर जा रही है, तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो वो क्या करेगा, रिएक्शंस में आएगा और रिएक्शन जो ड्रग होगा, जो सबस्ट्रेट होगा, उसको ऑक्सीडाइज करके मेटाबोलाइट में चेंज कर देगा जो हमें चाहिए था। और जो Fe2+ है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Fe3+ बन जाएगा। जब लूज़ करता है कोई भी एटम या कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो प्लस में आ जाता है, जब लेता है तो माइनस में। वही हुआ, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो Fe3+ फॉर्म, और एंजाइम जो है वो बिल्कुल फिर से पहले जैसा हो जाता है और अदर रिएक्शन के लिए चला जाता है या रिमेन रह जाता है फॉर अनदर रिएक्शन। चलिए, बहुत आसानी से मैं समझाते जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो रहा हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा भाई, क्वेरी वगैरह कुछ हो तो, और थोड़ा सा लाइक शेयर करते रहा करिएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। रिडक्शन में देखा था, यही जो CYP450 है वो जस्ट अपोजिट चलता है, वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको हो सकेगा तो दे दूँगा, और नहीं हो सकेगा तो भाई प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है मैंने, मेडिसिनल की भी बनाई हुई है, ऑर्गेनिक की भी बनाई हुई है, इकोलॉजी की बनाई हुई है। इकोलॉजी का भी एक ही हुआ है, मैं धीरे धीरे उसके लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा, और ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई आज के लेक्चर को डालने के बाद, वो आप देख लीजिए जाके। मेडिसिनल की एक लेक्चर के बाद फर्स्ट यूनिट हो जाएगी, 1-2 लेक्चर के बाद सेकेंड यूनिट भी हो जाएगी, और 3 लेक्चर या 4 लेक्चर के बाद थर्ड यूनिट भी हो जाएगी। सिलेबस बहुत तेज़ी से भागेगा और भगवाऊँगा मैं, मज़ा आएगा। 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे बहुत सारी नॉलेज हो गई आपके पास। आप जो सोच रहे होंगे ना कि इतने दिन हो गए कुछ नहीं पढ़ा, बहुत आराम से मैं पढ़ा दूँगा। चलिए, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस आपको पता है भाई, बच्चे नहीं हैं, आप बहुत आगे आ गए हैं। फिर साइक्लाइजेशन, भाई वही कहानी है, स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट कर दिया साइकिल में। फिर डीसाइक्लाइजेशन, जस्ट अपोजिट, रिंग स्ट्रक्चर ओपन कर दिया साइकिल में। तो फिर अगली बात करते हैं, अब लेक्चर सेकंड पे आते हैं, फर्स्ट की कहानी ख़त्म। नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में, और जो चीज़ें यहाँ छूट रही हैं, जैसे भाई रिएक्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि रिएक्शन आपको भी पता है क्या होती है, एल्केन ऑक्सीडाइज होता है, एल्कीन भी होता है, गोहल भी होता है, तो वो चीज़ें मैं नोट्स में लिखा हुआ हूँ, और आप भी नोट्स इसी तरीके से बनाइएगा, रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल में ड्रग, कि कौन सी ड्रग होती है हाइड्रोलाइज, कौन सी ऑक्सीडाइज, कौन सी मतलब रिड्यूस्ड होती है, कौन सी डीसाइक्लाइजेशन करती है, कौन सी साइक्लाइजेशन करती है, मैं सब लिख के रखे हूँ। आप बस मुझसे नोट्स ले लीजिएगा और पढ़ाई हो जाएगी बहुत आसान। फिर सेकंड रिएक्शन कॉन्जुगेशन या ट्रांसफ़र रिएक्शन बोलते हैं, जैसे फेज फर्स्ट का भी अपना नाम था, ऐसे इसका भी नाम है। तो जो ड्रग या फेज फर्स्ट का मेटाबोलाइट, ड्रग इन केस ऑफ प्रोड्रग, और फेज फर्स्ट का मेटाबोलाइट इन केस ऑफ ड्रग, आके कंबाइन करता है कुछ एंडोजीनियस सब्सटेंस से। एंडोजीनियस सब्सटेंस कैसे ड्राइव्ड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से। भैया वो बाहर से नहीं आते, वो भी बॉडी से ही आते हैं। तो एंडोजीनियस, इसीलिए उन्हें एंडो बोला, एंडो माने आंतरिक। एंडोजीनियस सब्सटेंस दैट बेसिकली इन फेज सेकेंड रिएक्शन आर ग्लूकोर्निक एसिड। कौन कौन से होते हैं भैया इसमें? ग्लूकोर्निक एसिड, अमीनो एसिड, एसीटेट, सल्फेट्स, ग्लूटाथियोन। पता है भैया, वैसे भी आपको काफ़ी HAP पढ़ चुके हैं आप, और अब तो कोलॉजी भी आ गई है। बायोलॉजी के भी स्टूडेंट अगर रहे होंगे तो काफ़ी कुछ पता होगा आपको। केमिस्ट्री तो भाई पढ़ ही रहे हैं, बायो केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है सेकेंड सेमेस्टर में। आफ्टर दिस रिएक्शन एक्सरेशन ऑफ ड्रग बिकम्स हाइड्रोफिलिक। इस रिएक्शन का जो मेटाबोलाइट होता है वो कंफर्म है कि वो इनएक्टिव ही होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, और उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोर्निक एसिड भी अगर हमने ऐड कर दिया तो बहुत मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो है इसमें वो है ग्लूकोर्निक कॉन्जुगेशन रिएक्शन। ये होती है हेल्प ऑफ UDP ग्लूकोर्नाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से। कंपाउंड्स है OH या COOH ग्रुप इजीली कॉन्जुगेट होते हैं, जो OH और COH ग्रुप वाले होते हैं, कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सिल। ड्रग्स की बात करें, एस्प्रिन और डायज़ेपाम। और रिएक्शन इंक्रीज पोलैरिटी, रिएक्शन से पोलैरिटी बढ़ती है एंड मॉलिक्यूलर वेट। इसके एग्जांपल्स मैंने नोट्स में लिख के रखे हैं, देख लीजिएगा आप, और पिछले वीडियो में भी मैंने डाला था थोड़ा सा, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं मेटाबॉलिज्म पूरा समझा रहा था ब्रीफ में, तो वहाँ मैंने एग्जांपल यही दिया था, ग्लूकोर्नाइल UDP वाला, और कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोर्निक एसिड वाला। फिर सेकेंड इसमें रिएक्शन होती है एसिटाइलेशन कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय ड्रग्स हैविंग अमीनो एसिड्स और हाइड्रोजीन। अमीनो एसिड्स या
हाइड्रोजीन जिन मॉलिक्यूल्स में रहेंगे वो इससे होंगी, जैसे पिछली वाली हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक एसिड से हो रही थी। यहीं याद करा देता हूँ मैं, आप 2 बार वीडियो देख लेंगे याद हो जाएगा, और एक बार मैंने नोट्स लेके जैसे ही स्टडी मारेंगे आप हो जाएंगे बिल्कुल मास्टर। मार्क्स तो भयानक तरीके से आएंगे, पास होना बड़ी बात नहीं, मार्क्स लाना बड़ी बात है। एंड प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ये होती किससे है एसिटाइलेशन, एसिटाइल कोएंजाइम ए और एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। एक ट्रिक और है, जब आपको कोई एंजाइम का नाम ना आ रहा हो तो आप एसिटाइल है तो एसिटाइल ट्रांसफरेज, ग्लूकोनाइल है तो ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, तो भैया कुछ ना से अच्छा है कुछ तो मिलेगा। बस ये ट्रिक्स अप्लाई किया करें भाई, मार्क्स 50% बहुत ईजिली आ जाते हैं। शुरुआत के 10 क्वेश्चन, चलिए 4 आ गए, 6 नहीं आए, 8 नंबर। फिर 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, तो उनमें मान लीजिए एक आ गया एक आधा आ गया, तो एक में मिल गया 6, एक में मिल गया 4, 6 4 10, 10 8 18। फिर 35 नंबर के, तो भैया वहाँ 35 में से आपको कितने लाने हैं, कुछ ही मार्क्स तो लाने हैं, ले आइए यार, बाकी इंटरनल से मिलते हैं मार्क्स। चलिए फिर ड्रग्स कौन कौन सी हैं जो एसिटाइलेटेड होती हैं, आइसोमियाजिड है, सल्फोनामाइड है, क्योंकि आइसोमियाजिड में होता है क्या हाइड्रोजीन और सल्फोनामाइड में होता है एमाइड ग्रुप। बाकी आपने अभी बहुत सारी ड्रग मेडिसिनल में भी पढ़ेंगे, तो कोई भी याद आ जाए लिख दीजिएगा आंखें बंद करके, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हो रहा होगा यही है। अगर उसमें कुछ होगा, बारबिचुरेट कैटेगरी की ड्रग है, उसमें मान लो मिथाइलेशन है, CH3 अटैच है या डबल ओ अटैच है, तो वो एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए फिर थर्ड रिएक्शन की बात, सल्फेट कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो सल्फेट कॉन्जुगेशन रिएक्शन जो है वो उन्हीं कंपाउंड में होती है जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है मोस्टली, और प्रोसेस होती है सल्फो ट्रांसफरेजेस। फिर वही बात, सल्फेट कॉन्जुगेशन है तो सल्फो ट्रांसफरेजेस। ड्रग्स हैं मिथाइल डोपा वारफेरिन, मिथाइल डोपा में भी हाइड्रोक्सिल होता है भाई, पीछे भी था यहाँ भी, तो ऐसा हो सकता है कि एक ड्रग से कई रिएक्शंस हो रही हों, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, बड़ी आराम से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली रिएक्शन चौथी, कॉन्जुगेशन विद ग्लाइसिन। तो ये रिएक्शन जो है वो उन्हीं की होती है जिनमें COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ड्रग्स हैं सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, भाई जितनी एसिड वाली हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा ही होगा। जैसे इसमें होता है डोपा, डोपा में भी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो भाई ऐसे ही याद करिए, अपने दिमाग से एग्जाम्पल्स लाइए, मज़ा आएगा। फिफ्थ, कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथियोन। दिस कंपाउंड्स हैविंग एपॉक्साइड क्विनिन ग्रुप, जिनमें एपॉक्साइड या क्विनोन ग्रुप होते हैं वो इससे प्रोसीड होते हैं उनकी रिएक्शन। जैसे ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज के द्वारा प्रोसीड होती है ये रिएक्शन, कैटलाइज होती है। फिर ग्लूटाथियोन की बात थी तो ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेजेस आ गया। फिर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ऑफ पैरा, ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी, ये जीपैट के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल आते हैं, भाई वो ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन रिएक्शन है फेज सेकेंड। तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल एंड इथाक्राइनिक एसिड आर कॉन्जुगेटेड विद दिस टाइप रिएक्शन। चलिए अगली बात, सिक्स्थ, कॉन्जुगेशन विद मिथाइलेशन। These reactions occur on drops that have amino and phenolic group, means उनमें ही होती है जो अमीनो एंड फिनोलिक ग्रुप वाले कंपाउंड होंगे। occur on ड्रॉप्स, ड्रॉप्स शायद गलत लिखा हुआ है, तो भाई मैं इसीलिए थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान ही हूँ, अगर कोई गलती मुझसे हो जाती हो तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा अगर समझाने में कोई गलती हुई हो तो रिएक्शन कैटलाइज होती है मिथाइल ट्रांसफरेज, फिर वही बात, मिथाइलेशन है तो मिथाइल ट्रांसफरेज। एंजाइम्स और ड्रग्स जो हैं वो एड्रेनालिन और मिथाइल डोपा, भाई किन को होनी है, अमीनो और फिनॉल वालों को। तो फिनॉल किस में है, वो कैटेकोलामीन में भी है, और एड्रेनालिन कैटेकोलामीन की है, मिथाइल डोपा कैटेकोलामीन की है, फिनाइलेफ्रिन भी है, बहुत सारी ड्रग्स हैं, लिखिए। राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, भाई मेडिसिनल में तो इतनी ड्रग्स पड़ी हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं वो अभी तक आपको पता होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पता है, आप एक बार पुराने नोट्स उठा के देख लीजिए। इसमें क्या है, एक्शन ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडीन एंटामोलाइट्स होते हैं, और एंटी मेटाबोलाइट्स का जो होता है मेटाबॉलिज्म, और सिर्फ 6 मर्क्रिप्टोप्यूरिन की हेल्प से, बस इतनी ही कहानी है। फिर थोड़ा सा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं।
ये भी बहुत बार टर्म आया है कोलॉजी में। कोलॉजी में इसको अच्छे से पढ़ा दिया था, फिर भी मैं यहाँ इसलिए ला रहा हूँ कि शायद एग्ज़ामिनर थोड़ा सा घुमा के 2 नंबर में पूछ ले या 4 में भी पूछ ले, या मे बी वो 10 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 2 अलग दे दे और मेटाबॉलिज्म अलग दे दे। तो वहाँ भी आपको पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अपना आंसर बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये मोस्ट ईजी क्वेश्चन है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैंने आपको ये कोलॉजी में पढ़ाया नहीं है, फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ाई मैंने अभी, मैं पढ़ाऊँगा। तो वहाँ ADME प्रोसेस होती है फार्माको काइनेटिक्स में, सॉरी डायनामिक्स में। फार्माको डायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स 2 तरह से प्रोसेस होती हैं कोलॉजी में। तो डायनामिक्स में ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, बट हो गया मेटाबॉलिज्म, तो वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फिर वैसे भी फर्स्ट यूनिट आपके कॉलेज में पढ़ा दी गई होगी, थोड़ा सा लेट हुआ था लॉकडाउन, इसीलिए मैंने अभी फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ाई उसकी। फिर इसकी बायो अवेलेबिलिटी भाई डिक्रीज़ हो ही जाएगी जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, एक्शन भी कम आएगा इन तरह की ड्रग्स का। एट लास्ट, thank you for watching my video and subscribe my channel for more lectures. For notes comment me, for query comment me, like this video and share with your friends. घर में रहें, स्वस्थ रहें, जय श्री राम। कोरोना से अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखें। इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।